अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक के दरमियान किसी बात पे इख्तलाफ हो गया और नाराज़गी हो गई और बड़ी सख्त नाराज़गी हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उमर फ़ारूक से जो है ना मुआज़रत की, माफ़ी मांगी कि जी कि मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे दरगुज़र कर दें। लेकिन उन्होंने उनको दरगुज़र न किया, बल्कि और ज़्यादा गुस्से हुए कि यार आप एक गलती करके फिर ऊपर से आप माफ़िया मांगना शुरू हो जाते हो, ये गलत बात है। और उन्होंने दोबारा फिर उनको अर्ज़ किया कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो पहले माफ़ी मांगता है और उसके लिए उस पर अल्लाह ताला ज़्यादा खुशी का इजहार करता है, अल्लाह उससे राज़ी होता है। तो मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो जलाली आदमी थे, जलाल में थे उस वक़्त, तो उन्होंने उसको माफ़ न किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को। तो उसी तरह से वो नाराज़गी की सिचुएशन में उठकर चले गए। तो थोड़ी देर गुजरी ना, जब हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मेरा मोमिन किसी के साथ भी 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकता। ये मोमिन की निशानी हजूर ने बताई है कि उसका दिल बड़ा नरम होता है, बहुत जल्द जो है ना उसका गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि गुस्सा अगर हो भी तो वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए होता है, और अगर ज़ाती भी हो तो वो ज़्यादा अरसा नहीं रह सकता। एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता। तो इसी तरीके से उनके दिन को एहसास हुआ कि जी जब अबू बकर सिद्दीक़ मुझसे माफ़ी मांग रहे थे तो मुझे दरगुजर कर देना चाहिए था। लेकिन जैसे ही एहसास हुआ, उठे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर में गए। घर में दरवाज़ा खटखटाया, पता चला जी अबू बकर सिद्दीक़ घर पे नहीं है। तो उनको हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं जी कि मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई, क्योंकि जब अबू बकर सिद्दीक़ घर पे नहीं होते ना तो वो फिर दर रसूल पे होते हैं। तो अब मुझे दर रसूल पे जाना पड़ेगा। तो ज़हरी बात है, कायनात के वारिस के जब आप दरबार पे जाएंगे तो ज़हरी बात है आपकी टांगें तो कांपेंगी ना। एक मोमिन है ना, एक सहाबी रसूल है, वो उन्हें अंदाज़ा है हजूर की शान का। तो बहरहाल जब वो गए मस्जिद नबी में, देख उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि हजूर बैठे हुए हैं और हज़रत उमर फ़ारूक हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए हैं, जैसे अत्तहियात की सूरत में बैठते हैं। दोनों की गर्दनें झुकी हुई हैं और वो भी जाकर पास बैठ गए। सलाम किया, सलाम का तो जवाब आ गया, लेकिन आगे बात नहीं बढ़ी क्योंकि दोनों ने गर्दनें झुकाई हुई हैं। अब उमर फ़ारूक फरमाते हैं जी कि कोई बात चले तो मैं बात करूं अपनी, कि मैं जो है ना इनसे अभी माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। लेकिन जब थोड़ी देर ये इसी कश्मकश में रहे कि जी कि अगर मुझे अल्लाह के रसूल ने माफ़ न किया तो मैं जो है ना वो अबू बकर सिद्दीक़ के कदमों में गिर जाऊंगा। अगर फिर भी माफ़ न किया तो मैं उस्मान गनी को सिफारिश के लिए लेके आऊँगा। फिर जो है ना मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को की बारगाह में जाऊँगा, उनको सिफारिश के लिए कहूँगा। इस तरह से वो अपने जहन में ख्यालात उनके आ रहे हैं। तो फिर अचानक जो है ना वो हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई है कि जब अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझसे माफ़ी मांगी थी तो मैं उनको माफ़ कर देना चाहिए था। तो फिर हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन उठाई और हजूर की आंखों में आंसू थे। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर फ़ारूक याद रखना कि जब तुम नंगी तलवार लेकर घुमा करते थे मक्की के गलियों में और कहा करते थे कहाँ है मोहम्मद अरबी, कि मैं उसको नाउज़ुबिल्लाह जो है ना वो कत्ल करूँगा, तो उस वक़्त अबू बकर सिद्दीक़ वो वाहिद शख्सियत थे जो ढाल बनकर खड़े हुए थे और ये कहते थे कि मैं हिफाजत करूँगा हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मैं सबकी वफ़ाओं को तो भूल सकता हूँ, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ाओं को मैं नहीं भूल सकता। तो हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं मुझे एहसास हुआ कि इतनी बड़ी शान के मालिक हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेइंतहा कुर्बानी है अल्लाह के लिए, अल्लाह के महबूब के लिए और दीन इस्लाम के लिए। सारी की सारी ज़िंदगी आपकी कुर्बानियों से भरी पड़ी है। आप इस्लाम के शुरू से लेकर आपकी ज़िंदगी के अख्ताम पर सारी की सारी आपकी काविश, सारे का सारा आपका माल, सारे का सारा आपका टाइम हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरा। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे अपना माल भी खर्च किया, अपनी औलाद को भी पेश किया, अपने आप को भी पेश किया, हत्ता कि अपने वालदैन को भी पेश कर दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी शायद ही किसी ने दी हो इस्लाम की खातिर। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर दीजिए। शुक्रिया।